गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी है 10.2 है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि यदि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती है। तो यहाँ पर मतलब ये दिया गया है कि दो सर्वांगसम वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं, समान हैं, तो उनकी जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंकित कोण ये वाले कोण हैं वो ये कोण हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने दिया है पहले लिखेंगे दिया है केंद्र O तथा O डैश के साथ दो सर्वांगसम वृत्तों की दो समान जीवा MN तथा PQ है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण MON बराबर है कोण PO डैश Q के। जो कोण हमारा है ये PO डैश Q और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज MON तथा त्रिभुज PO डैश Q। तो दो त्रिभुजों में यहाँ पर हमको क्या दिया है MO बराबर हो जाएगा PO डैश, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है और सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये त्रिज्या बराबर हो गई। उसके बाद अब हम दूसरा ले लेंगे ON या NO बराबर हो जाएगा QO डैश। ये भी क्या है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है MN = PQ जो है दिया है, क्या है ये वृत्त की जीवा है। MN और PQ जो है वृत्त की जीवा है जो दिया हुआ है। तो इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, MON सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज PO डैश Q के किसके द्वारा होगा, बाई SSS, यानी कि भुजा 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 जो प्रमेय थी उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पर जो आपका कोण है कोण जो आपको ये दिखाई दे रहा है कोण MON बराबर हो जाएगा कोण PO डैश Q के बाई CPCT के अनुसार। और यही हमको प्रूफ करना था कि कोण MON बराबर हो जाएगा कोण PO डैश Q के। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर वृत्त की त्रिज्याएं जीवाएं समान होंगी तो उन पर अंतरित कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दूसरा, दो क्वेश्चन थे, दूसरा क्वेश्चन है जो ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होती है। तो अभी हमने कोण को दिया था कि कोण दिया था, अगर जीवा बराबर थी तो कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर कोण बराबर है तो उस पर अंतरित जीवा बराबर होगी। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको दिया है कि सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं MN तथा PQ इस प्रकार है कि उनके केंद्र O तथा O डैश पर अंतरित कोण क्या हो गया, बराबर है। जो ये कोण है ये कोण आपस में बराबर हो गया। कोण MON बराबर हो जाएगा कोण PO डैश Q की। तो हमको सिद्ध करना है कि MN = PQ। अब हम ले लेंगे यहाँ पर त्रिभुज MON तथा त्रिभुज PO डैश Q में। तो यहाँ MO बराबर है PO डैश सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या।
NO बराबर QO डैश सर्वांग वृत्त की त्रिज्या ये भी है। और कोण MON बराबर दिया है कोण PO डैश Q के, ये दिया है। इसलिए त्रिभुज हमारा त्रिभुज MON सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा PO डैश Q के बाई SAS भुजा कोण भुजा के अनुसार हमारा ये त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज हैं MON PO डैश Q, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग हो जाएंगे। तब MN बराबर PQ हो जाएगा। ये किसके द्वारा हो जाएगा बाई CPCT से, बाई CPCT यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इति सिद्धम हो गया यहाँ पर। अब जो है एक अगली प्रमेय है, प्रमेय 10.3 है। जो प्रमेय हमारी क्या कह रही है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या चीज़ दिया है यानी कि प्रमेय क्या कह रही है, प्रमेय याद रखनी है आपको कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दिया क्या चीज़ है, वृत्त की जीवा PQ पर केंद्र O से OR हमने एक लंब खींचा। तो जब लंब खींचेंगे तो कोण ORP बराबर हो जाएगा ORQ बराबर 90 डिग्री। अब हमको सिद्ध करना है कि बिंदु R जो है जीवा PQ को क्या करता है समद्विभाजित करता है। अर्थात हमको ये सिद्ध करना है कि PR = RQ हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि रचना किया O से P को मिला दिया और O से Q को मिला दिया। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज OPR तथा त्रिभुज OQR। दो त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों में हमने ले लिया कि OP बराबर OQ होगा क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण ORP बराबर हो जाएगा कोण ORQ, ये हमको दिया है। और OR जो है ये OR दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज OPR सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज OQR के। इसके द्वारा बाई भुजा कोण भुजा के अनुसार यानी कि SAS से। तो ये क्या हो गया, अतः PR = क्या हो जाएगा QR या RQ लिख सकते हैं बाई CPCT के द्वारा। और CPCT का फुल फॉर्म जो होता है आपका ये जो आया यहाँ पर आपका ये PR = QR सिद्ध हो जाएगा बाई CPCT। और CPCT का फुल फॉर्म जो आपका होता है वो है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो जाता है।